नमस्कार भक्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को मोक्षदा एकादशी व्रत कथा के बारे में सुनाने जा रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। मोक्षदा एकादशी नाम के अनुरूप मोक्ष प्रदायिनी है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को सभी जन्मों में किए पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इसका आयोजन मार्गशीर्ष या आघन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन ही होता है। इस साल मोक्षदा एकादशी और गीत जयंती 14 दिसंबर को मनाई जाएगी। इस दिन पूजन में मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। प्राचीन काल में गोकुल में वैखानस नाम के राजा राज्य करते थे। एक रात उन्होंने सपने में देखा कि उनके पिता मृत्यु के बाद नरक की यातनाएं झेल रहे हैं। उन्हें अपने पिता की ऐसी दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपने राज पुरोहित को बुलाया और पिता की मुक्ति का मार्ग पूछा। राज पुरोहित ने कहा कि इस समस्या का निवारण पर्वत नाम के महात्मा ही कर सकते हैं, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं। राजा तत्काल पर्वत महात्मा के आश्रम गए और उनसे अपने पिता की मुक्ति का मार्ग पूछा। महात्मा पर्वत से बताया कि उनके पिता ने अपने पूर्व जन्म में एक पाप किया था, जिसका पाप के कारण वो नरक की यातनाएं भोग रहे हैं। राजा ने महात्मा से इस पाप से मुक्ति के बारे में पूछा। महात्मा बोले, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करें। इस एकादशी के पूर्ण प्रभाव से ही आपके पिता को मुक्ति मिलेगा। राजा ने महात्मा के वचनों के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत और पूजन किया। इस व्रत और पूजन के पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली। उनकी मुक्ति आत्मा ने राजा को आशीर्वाद दिया।